दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के इंग्लिश क्लासेस में, आर के इंग्लिश कोचिंग सेंटर में। और जैसा कि कक्षा 10 के बच्चों के अनुरोध पर आज हम एक हिंदी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। और इसके पहले हमने आपको तुलसीदास जी के बारे में बताया था। आज हम आपको महाकवि सूरदास जी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको जो 24 तारीख को आपका हाई स्कूल का एग्ज़ाम है तो उसमें काफ़ी को सहयोग प्राप्त होगा। तो सूरदास जी के बारे में कहा जाता है, ये दोहा बहुत ज़्यादा प्रचलित है और वो सब जगह गाया जाता है, सुना जाता है। ज़्यादातर लोगों के मुँह से सुना भी है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास। वो आज के कवि यानी अब के कवि खद्दोत समझाता करत प्रकाश। कहने का अर्थ ये है कि सूरदास जी सूरज के समान चमके और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान चमके और केशवदास जी तारों के समान चमके। और जो आज के कवि हैं वो जुगनुओं के समान चमकते हुए जाता प्रकाशमान होते हैं, प्रकाश करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय सूरदास जी पे है, यानी सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। तो देखिए, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम रामदास था और ये सारस्वत ब्राह्मण थे। सारस्वत ब्राह्मण थे। माता का नाम जमुनादास सारस्वत और संक्षिप्त विवरण में है मृत्यु सन 1583 में हुई थी। और इनकी जो भाषा है, जो इन्होंने भाषा का यूज किया है, प्रयोग किया है, ब्रजभाषा है। और शैली इनकी मुक्तक शैली की गेयपद, अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि। इनकी रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी ये और सूर सारावली ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान इनका कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान व वात्सल्य के पुरोधा के रूप में जाना जाता है। तो आइए, हमारा संक्षिप्त हमने आपको संक्षिप्त विवरण के रूप में बताया। इसमें हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म वैशाख सुदी पंचमी को सन 1478 ईस्वी में और आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था। और कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में भी बताते हैं कि दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये विद्वानों में काफ़ी मतभेद है कि ये जन्म से अंधे थे या नहीं थे। इस पे कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, यानी कि विद्वानों का कहना है कि कुछ लोग कहते हैं ये जन्म से अंधे नहीं थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अंधे थे। अब अंधे और ना होने या होने ना होने का कारण ये है क्योंकि जो इन्होंने पद लिखे हुए हैं, सूर सारावली और सूर सागर, इन महान ग्रंथों की रचना की है। तो विद्वान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कवि बिना कुछ देखे हुए ऐसे इतने अच्छे सुंदर शब्दों में पदों का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए काफ़ी मतभेद हैं। और कहते हैं कि ये बचपन में ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रह करके कृष्ण के या अन्य पदों का गायन करने लगे थे। एक बार गौ घाट में श्री वल्लभाचार्य जी वहाँ पर महाप्रभु के रूप में जो जाने जाते थे, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी वहाँ पर आए और इनके पदों की गायन की शैली से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें मार्गदर्शन दिया कि आप कृष्ण की लीलाओं के बारे में या कृष्ण की लीला के पद गाएं और बनाएं। तब और फिर बाद में वल्लभाचार्य जी इनको अपना शिष्य बना लेते हैं। और वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ ने एक अष्टछाप के कवियों का एक संगठन बनाया जिसमें सूरदास जी प्रमुख कवि थे। तो सूरदास जी उनके अष्टछाप के कवियों में से प्रमुख कवि थे। बाद में इनकी जो मृत्यु होती है तो गोवर्धन के निकट नहीं, इसके पहले श्री वल्लभाचार्य जी ने इनको गोवर्धन पर्वत पर स्थित या गोवर्धन पर स्थित एक मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर था, वहाँ पे इनको कीर्तन करने के काम में रख लिया था। यानी वहाँ पे कीर्तन भजन करने लगे थे और कई पदों का गायन करते थे। इनकी मृत्यु के बारे में बताया जाता है कि
गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव था। गोवर्धन के निकट जो पारसौली नामक गांव था, वहां पे 1583 की लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। और सूरदास के पदों का संकलन जैसे अभी बताया था कि सूर सागर है, सूर सारावरी, साहित्य लहरी, इनमें जो है जैसे सूर सागर है तो इसमें इनकी जो कहते हैं 1.25 लाख पद थे, लेकिन केवल 10,000 ही पदों का उसमें विवरण अभी तक मिला हुआ या बताया गया है। तो इस प्रकार से और एक इनकी जो इन्होंने रचनाएं लिखी है उसके बारे में भी एक दोहा शामिल है कि साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। तो ये थे हमारे सूरदास जी। और आप इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।